अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट भी दो तरीके से होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट नॉर्मली जो नेचुरल प्रेगनेंसी होता है उसमें नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको आईवीएफ हुआ है, अगर आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको ब्लड टेस्ट ही दिया जाता है और इसी ब्लड टेस्ट को बीटा एचसीजी टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनवी विद मम्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का वीडियो है बीटा एचसीजी टेस्ट को लेके। मेरा जो आईवीएफ वाला प्रेगनेंसी है और इसका जो वीडियो है, इनमें भी मैंने बीटा एचसीजी टेस्ट को लेके बहुत सारा बातें बोला है। मेरा कितना रिपोर्ट आया था वो भी मैंने बोला है, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा है या फिर आप लोगों का जो डाउट है और मुझे जितना पता है वही मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं क्या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या क्या डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट है बीटा एचसीजी टेस्ट क्या है। बीटा एचसीजी टेस्ट कब किया जाता है, बीटा एचसीजी टेस्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए और मेरा वैल्यू कितना था बीटा एचसीजी का। और एक मैम ने मुझे कमेंट किया था कि बीटा एचसीजी टेस्ट करने में कितना टाइम लगता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी क्या टेस्ट किट से पता नहीं चलता है, क्या ब्लड टेस्ट करना ही पड़ता है। तो ये भी इसका भी मैं आंसर करूँगी। बीटा एचसीजी टेस्ट क्या होता है? ये बीटा एचसीजी टेस्ट है एक ब्लड टेस्ट जिसमें जो हमारा जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारे ब्लड में जो एचसीजी का लेवल होता है उसी से हमारा पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हुए हैं कि नहीं हैं। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको ये बीटा एचसीजी टेस्ट दिया जाता है। बीटा एचसीजी टेस्ट आपको कब किया जाता है या कब करते हैं? तो जब आपका आईवीएफ होता है, जिस दिन आपका ईटी या एफएटी होता है उस दिन से लगभग 2 हफ्ते बाद, मतलब 12 to 14 डेज बाद आपको ये टेस्ट दिया जाता है। फिर ये टेस्ट रिपोर्ट लेके फिर 1 दिन या 2 दिन बाद आपको फिर जो डॉक्टर ने किया था उन्हीं के पास आपको फिर रिपोर्ट दिखाने के लिए भी जाना होता है। लेकिन आपका ये रिपोर्ट देख के आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आपका रिपोर्ट सही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ये कैसे पता चले? ये पता चलेगा आपका जो बीटा ईसीजी का जो रिपोर्ट है उसका जो वैल्यू है वो देख के आपको ये टेस्ट का रिजल्ट पता चल जा सकता है पहले ही, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको ये पता चल जा सकता है। जैसे अगर आपका वैल्यू 10 से कम है तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव ही है, कोई चांस नहीं है प्रेगनेंसी का। लेकिन आपका वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है और वो फिर टेस्ट करने के लिए देते हैं 48 आवर्स बाद, फिर और एक बार टेस्ट करने के लिए देते हैं। और अगर वैल्यू बढ़ता है तो आपका प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता है कि वो हेल्दी प्रेगनेंसी होगा या नहीं। लेकिन अगर आपका रिपोर्ट 100 से ज़्यादा आता है वैल्यू, तो उसमें आपका 100% चांस है कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी जाएगा और ये प्रेग्नेंट है, इसका पता चल जाता है। लेकिन 100 से भी अगर आपको 100 के ऊपर अगर आता है फिर भी डॉक्टर आपको 48 आवर्स बाद आपको फिर टेस्ट करने के लिए देगा कि ये डबल हो रहा है कि नहीं, ऐसा वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखने के लिए फिर टेस्ट देते हैं। अच्छे से इम्प्लांटेशन हुआ है, वो हेल्दी प्रेगनेंसी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखने के लिए आपको टेस्ट देते हैं। और अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो अगर नहीं बढ़ता है वैल्यू या फिर थोड़ा बढ़ता है तो इसमें थोड़ा रिस्क हो जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की चांस होता है। मतलब जो हमारा जो ट्यूब होता है उस ट्यूब में आपका ये प्रेगनेंसी रुक जाने की चांस बहुत होता है। इसलिए डॉक्टर जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी है नहीं है, यूट्रस में है या ट्यूब में रुक गया है, ये कोशिश करते हैं कि जाने की। अगर ट्यूब में बेबी रुक जाता है और वो अगर अर्ली प्रेगनेंसी में ही डॉक्टर को पता चल जाता है तो वो मेडिसिन से भी निकल जा सकता है। लेकिन अगर एक ट्यूब में बेबी आपका बड़ा हो रहा है तो इसमें बाद में जाके आपका बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्यूब का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और मेरा कितना आया था, मेरे पास रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा जो पीडीएफ है रिपोर्ट मुझे लैब वाले ने पीडीएफ करके भेजा था।
तो आपके स्क्रीन पे मेरा जो रिपोर्ट है वो दिख जाएगा आपको। मेरा रिपोर्ट 1000 से ऊपर ही आया था। हाँ, क्योंकि मेरा सिंगल बेबी था तो मेरा 1000 आया था। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि एक ही दिन में मेरा और दूसरे किसी का मैं एक ही साथ मेरा ईटी हुआ था, लेकिन मेरा इतना आया उसका ज़्यादा आया, फिर मेरा ज़्यादा आया उसका कम आया। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो हम सारे इंसानों का अलग अलग हार्मोन होता है। सबके बॉडी भी रिएक्शन अलग ही करते हैं, हार्मोन अलग ही रिएक्शन करते हैं, इसलिए सबका रिपोर्ट अलग ही आता है। जैसे मेरे जब मेरा हुआ था तब हम 3 लेडीज़ का एक साथ ईडी हुआ था एक ही दिन में। तो जैसे मेरा 1000 के ऊपर आया था, एक का 5000 के ऊपर आया था और एक का आया था ओनली 48। तो अब समझ ही सकते हो कि मेरा सिंगल बेबी था, इसलिए मेरा 1033.34 आया था। एक का 48 आया था, उसका प्रेगनेंसी था लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, उसका एबॉर्शन हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया उसका, मतलब उसका हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं था। लेकिन जिनका 5000 से ऊपर था उनका ट्विन्स प्रेगनेंसी था। एक मैम ने क्वेश्चन किया था कि कितना टाइम लगता है ये रिपोर्ट टेस्ट करने में या फिर रिजल्ट आने में। तो देखो ये तो लैब वाले पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे आपको ये रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट तो हम घर में नहीं कर सकते, लैब में ही करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा करीब 9 बजे, मॉर्निंग के 9 बजे तक मेरा ब्लड लेके गया था, मेरे घर से ही मेरा सैंपल कलेक्ट किया गया था और मुझे बोला गया कि 4 बजे आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो 4 बजे जो हमारा जो मैंने दिखाया अभी जो रिपोर्ट का पीडीएफ वो मुझे मेरे फ़ोन पे दे दिया था। तो ये आपकी लैब पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम पे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता होगा ये टेस्ट करने में। फिर भी मुझे नहीं पता क्योंकि उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा टेस्ट 9 बजे मेरा सैंपल लिया था और 4 बजे मुझे रिपोर्ट दिया था। जो टेस्ट किट होता है उसमें क्या आईवीएफ का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है या रिपोर्ट आता है? देखो नेचुरली जब हमारा प्रेगनेंसी होता है उसमें क्या होता है, आपका 40 या 45 डेज़ बाद ही आपको जो टेस्ट किट होता है उसमें रिपोर्ट साफ साफ रिपोर्ट दिखता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। और हमारा तो ये प्रेगनेंसी जो आईवीएफ का जो है वो तो देखो 14 डेज़ में हमें टेस्ट करने के लिए देते हैं। जिस दिन हमारा ईटीएफएटी होता है उस दिन से 14 डेज़ के बाद ही हमारा ये टेस्ट करते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए, ये जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी जानने के लिए ये ब्लड टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो। लेकिन आप अगर ये 14 डेज़ बाद अगर आप टेस्ट किट से टेस्ट भी करते हैं तो बहुत लोगों का ये रिपोर्ट शो होता है किट में, लेकिन बहुतों का नहीं होता है। मैं खुद की पर्सनली बोलूँ, मैं टेस्ट किया ही नहीं था टेस्ट किट में, क्यों करके क्या फ़ायदा अगर मैं ब्लड टेस्ट से ही ज़्यादा अच्छे से कंफर्म हो जाऊँगी कि रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो टेस्ट किट में टेस्ट करके क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने किया नहीं था। लेकिन बहुत लोगों ने किया था, मेरे साथ भी बहुत जिनका हुआ था आईवीएफ उन्होंने बहुत सारों ने किया था, बोल रहे थे कि हाँ मैंने टेस्ट किट में किया है और रिपोर्ट दिखाया है, रिपोर्ट शो किया है, तो बहुत अच्छा। अगर आपका भी मन कर रहा है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है और टेस्ट किट में टेस्ट करेंगे और देखेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। कहीं भी आईवीएफ करा लो, आपको हर जगह ये बीटा ईसीजी का टेस्ट ये दिया ही जाता है। तो बीटा एचसीजी को लेके मैं इतना ही मुझे जानकारी था, जितना जानकारी था उतना ही मैंने बताया है। और अगर आपको और भी कुछ अगर जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी अगर उसका आंसर मुझे पता होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तो तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। बाय।